एक ही ऑप्शन है अपने पास, या तो भरोसा करें या बिजनेस को छोड़ दें। जाया कुछ था नहीं, 7800 रुपया दिया था, लोगों ने बोला बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा बर्बादी के लिए आवाज साला कब थे हम, आवाज कम थे। कौन सी मेरे पिताजी की 50 फैक्ट्रियां चल रही थी जो सालियों को लोग लग जाएगा। अरे 7800 रुपए से बर्बाद होगा क्या। मेरे गांव के अंदर, घर के अंदर बिजली आती है तेज, लाइट आती है तेज, मोटर फूक जाती है, 10,000 रुपया मिस्त्री ले जाता है, बर्बाद हो गए क्या। आज से 7 साल पहले सिक्योर लाइफ के अंदर 19 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहा था। एक अनजान आदमी मुझे बोलता है भैया बड़ा पैसा कमाना चाहता है। मैंने कहा सर कौन नहीं कमाना चाहता, हर आदमी बोलता है। आज हम लोग हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हफ्ते के अंदर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं सिक्योर लाइफ के लाइफ एडवाइजर, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये नहीं चलती, ऐसा नहीं होता, ऐसे हो तो फिर पूरी दुनिया में करोड़पति बन जाए, पता नहीं क्या क्या बोल के। मैं बोलता हूं उन लोगों की गलती नहीं है, उनकी शायद किस्मत में नहीं है वो चीजें, शायद भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी उस समय कि वो डिसीजन ले पाए। वो कहावत भी अपने हरियाणा में, जिसकी किस्मत में लिखे हो ... तो क्या करेगा उसके साथ कोई भगवान। माय डियर फ्रेंड, 19 साल की उम्र में जब मैं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला था, बहुत सारे लोगों को बिजनेस बताया गया था मेरे साथ। आगरा जाके हम प्रेजेंटेशन देख के आए थे, वहां हमने फील किया बहुत कम एजुकेशन लेने के बाद लोग यहां आने के बाद 80-80 हजार रुपए के हफ्ते के चेक बता रहे थे। ग्रेजुएशन फर्स्ट फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट, फर्स्ट डिवीजन हमेशा मैंने लिया। पापा जी ने मजदूरी किया, उनका सपना था मैं टीचर बनूं, लेकिन दोस्तों टीचर तो मैं नहीं बन पाया, क्योंकि वहां शायद भगवान ने मुझे लिखा था सिक्योर लाइफ के लिए। सिक्योर लाइफ के अंदर मैंने डिसीजन लिया, करना शुरू किया, विरोध आए, ऑब्जेक्शन आए, अपने ही लोगों ने विरोध किया। मैं परेशान नहीं हुआ उनसे, क्योंकि मुझे पता था इन लोगों को वो बात नहीं पता जो मुझे पता है। इन लोगों ने वो शायद चीज नहीं देखी जो मैंने देखी है। मेरे ग्रेट अपलाइनों ने मुझे वो विजन दिखाया था। मैंने, परेशान हर आदमी होता है। जब मैं अपने पिताजी के पास गया था, मदर के पास गया था, मेरे पापा जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने तो ये तक बोला था कि योगेश ने बर्बादी के फॉर्म भर दिए। मेरी मम्मी के साथ कन्विंस करते थे वो कि इस बंदे को हमने पढ़ाया क्यों। 15 साल अपनी मजदूरी करके, खून पसीना बहा के हमने इसको पढ़ाया। चला इसी काम में जाना था तो ये चला जाता ना, हमारे पैसे क्यों लगाए। लेकिन जब ये बात मैंने ग्रेट अपलाइन मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी टिकेंद्र जी से पूछी, तो उन्होंने कहा योगेश जी एक बात आज अपने दिमाग में डाल लो, आपके पिताजी कितना रुपया कमाते हैं। मैंने कहा साहब 100 रुपया दिन का, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और बड़ा सिक्योर लाइफ से कितना आ सकता है। मैंने कहा साहब 2 लाख रुपया हफ्ता। तो भैया एक बात आज दिमाग में डाल ले, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपए कमाने वाला 2000 रुपए की नॉलेज देगा, 2000 रुपए का तजुर्बा है उसके पास। 2 लाख हफ्ता कमाने वाले आदमी के पास 2 लाख रुपए हफ्ते का तजुर्बा है। इरादा तेरे ऊपर है, तू किस आदमी की बात मानता है, किसकी नहीं मानता। यदि 2 लाख रुपए हफ्ते वाले की मानेगा, 2 लाख हफ्ते पे एक दिन जाएगा, 2000 वाले की मानेगा, तो वही होगा जो तेरी लाइफ में पिछले 10 खानदान में होता आया है। मैंने डिसीजन लिया, करना शुरू किया। दोस्तों ये लंबा सफर 7 साल का जो हमने तय किया है, अभी तो शुरुआत है। मैं बोलता हूं अभी तो शुरुआत है। और आज जो लड़ाई है ना, मेरी लड़ाई डायरेक्टली एक इस बात के लिए नहीं है कि हम लोग डायमंड बने ना, आज तो शुरुआत है दोस्तों, झांकी है ये। तो आप देख रहे हो ये सब चीजें। मैं बोलता हूं अभी तो बहुत जगह, छोटी छोटी जगह, आने वाले समय में 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों के इवेंट आप लोगों के लिए विश्वास के साथ चलते रहे। दोस्तों समय कम है, बहुत आज आदर्श लोग हमारे आए हुए, उनको सुनने की बारी है। मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा, मेरे भाई, हनुमान तो मैं हूं नहीं जो चीर के और दिखा दूं कि देख अपना चेहरा मेरे दिल में कि अगले 4 साल बाद तू डायमंड बन सकता है। एक ही ऑप्शन है अपने पास, या तो भरोसा करें या बिजनेस को छोड़ दे। जाया कुछ था नहीं, 7800 रुपया दिया था, लोगों ने बोला बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा बर्बादी के लिए आवाज साला कब थे हम, आवाज कम थे। कौन सी मेरे पिताजी की 50 फैक्ट्रियां चल रही थी जो सालियों को लोग लग जाएगा। अरे 7800 रुपए से बर्बाद होगा क्या। मेरे गांव के अंदर, घर के अंदर बिजली आती है तेज, लाइट आती है तेज, मोटर फूक जाती है, 10,000 रुपया मिस्त्री ले जाता है, बर्बाद हो गए क्या। अरे बर्बाद हो गए क्या। गाड़ी चलते चलते पीछे ट्रक वाले ने ठोक दिया, बर्बाद हो गए क्या। सिक्योर लाइफ में 7800 देने के बाद आदमी शकल बनाता है चुईया भर की, मेरी से तो कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना तो चला साइड में बैठ। ये मर्द लोगों का बिजनेस है कि समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र का विशालतम रूप कितना है,
उस विशालतम रूपी सिक्योर लाइफ के सामने मेरी इनकम क्या है सर? क्यों शर्मिंदा करते हो छोटे से अचीवमेंट को लेके? आपने जो बोला था, आपसे परमिशन लेता गया, चलते गए। 2008 में टारगेट लगाया था दोस्तों। अपन ने, पापा जी ने मजदूरी करी है, मेरे चाचा ताऊ लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग। दोस्तों मोटरसाइकिल का ड्रीम नहीं होता था। मोटरसाइकिल के ऊपर सोचा करते थे कि भैया शादी होगी तो हीरो होंडा सीडी डिलक्स दे देगा कोई दहेज में, नहीं तो ठंगा नहीं आना। भगवान ने वैसे भी फुर्सत में नहीं बनाया मुझे, बनाया होता तो फौज पुलिस में लग जाता। पापा एक ही बात बोलता था, साला तेरे को गठिया कोई ब्याह शादी भी नहीं करेगा, मोटरसाइकिल भी नहीं आनी, पढ़ लिख ले। मेरा पापा मुझे बोलता था, मैंने कहा कोई बात नहीं। दोस्तों सिक्योर लाइफ से मोटरसाइकिल खरीदी, लैपटॉप खरीदा, कार खरीदी एक 2008 में। सर ने बोला कार लो, मैंने कहा सर कार कहाँ सर, हम गरीब आदमी। बोला ले सकते हो, मैंने कहा ओके सर। एक लिया, 1.5 साल बाद दूसरा लिया, उसके 1-1.5 साल बाद 18 लाख रुपए का होंडा सिविक वो तीसरा लिया। और दोस्तों कारों का तो आगे भरमार चलता रहेगा। क्यों? अभी वो बोलते हैं जब सर होना तो पूंछ को ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। अभी सर लोग यहाँ बैठे हैं तो शांति में ज्यादा सब कुछ है, सब चीजें हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए यहाँ से अर्न किया है। तो अलवर में अपना घर शालीमार करके एक छोटी सी प्रॉपर्टी है अलवर की, उसमें टोटल कोई लोन का लफड़ा नहीं, कोई फाइनेंस का लफड़ा नहीं। साहब 2 फ्लैट लिए बिल्कुल नगद, जिनकी कीमत आज की डेट में 1 करोड़ रुपया है दोस्तों, नगद, कोई लफड़ा नहीं फाइनेंस का। थैंक यू। और पिताजी को बोल रखा है सिक्योर लाइफ से 2015 तक, साला मेरे भगवान का टाइम है शाम का, 100 बीघा जमीन खरीद के दिखाऊंगा सिक्योर लाइफ से, 100 बीघा जमीन सिक्योर लाइफ से दोस्तों। 2015 तक का टारगेट है, वो टारगेट बता दूं 25 डायमंड सिक्योर लाइफ से। यही लगातार, कभी भी जरूरत, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, मेरे सारे वॉलंटियर जो आपके पास यहाँ हैं, सारे लीडर्स आपके साथ हैं। हर सिटी के अंदर लगातार अपने घरों को छोड़ के आपके अपनी सिटियों में वो लोग पड़े हैं। अंदर झकने की कोशिश करो, अपने घर को छोड़ के पड़े हैं वो, सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए। आपको मुट्ठी बंद करनी है, उनका साथ देना है, दे पाएंगे दोस्तों? शाम का समय, एक ही आपसे मैं कमिटमेंट करना चाहूंगा, यदि आप लोग चलने के लिए तैयार हैं, मैं वादा करता हूं इस स्टेज के माध्यम से अगले 4 से 5 साल में पिछले 10 पीढ़ियों का इतिहास आप अपने हाथ से लिखेंगे, ये मैं वादा करता हूं।